हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है पीसीआर, दैट इज़ पॉलीमर चेन रिएक्शन एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये है लेक्चर नंबर 9। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम वीडियो के एंड में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि आपके टीचर ने आपसे 100 फोटोकॉपी मांगा है, ठीक है, एक पेज का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 100 टाइम्स यू कैन यूज अ फोटोकॉपी मशीन, आप जेरोक्स कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली इफ साइंटिस्ट हैड ओनली वन डीएनए मॉलिक्यूल दे डोंट मेक इट मैन्युअली। मतलब अगर साइंटिस्ट के पास एक डीएनए मॉलिक्यूल है तो उसको मैनुअली नहीं बनाएंगे, बल्कि उसका क्या कर देंगे, जेरोक्स कर देंगे यूजिंग PCR, that is polymer chain reaction. They use PCR and make millions of copy of that particular DNA molecule, ठीक है। पीसीआर क्या है, डीएनए फोटोकॉपी मशीन है, ठीक है, याद रखने वाली बात है। पीसीआर का मतलब डीएनए का फोटोकॉपी मशीन, ठीक है। सो फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज पीसीआर। सो पीसीआर इज अ पॉलीमर चेन रिएक्शन, इज अ टेक्निक यूज टू प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ कॉपी ऑफ अ स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट इन अ शॉर्ट टाइम। किसी छोटे टाइम में किसी स्पेसिफिक डीएनए कॉपी को, डीएनए सेगमेंट को मिलियंस में बनाना ही पीसीआर कहलाता है। सिंपल मीनिंग की बात करें तो देखो, डीएनए मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक डीएनए मॉलिक्यूल है उसको हम पीसीआर में डालेंगे और पीसीआर क्या कर देगा, उसको मिलियंस में दे देगा, ठीक है ना। सो क्वेश्चन आता है कि आखिर पीसीआर की जरूरत ही क्यों पड़ी, वाई वी नीड पीसीआर। तो सम टाइम्स ओनली अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए इज अवेलेबल। कोई कोई टाइम क्या होता है, छोटा सा अमाउंट ही डीएनए का प्रेजेंट होता है, जैसे कि ब्लड स्टेन, किसी क्राइम सीन पे ब्लड स्टेन मिल जाना, हेयर रूट मिल जाना, टिश्यू सैंपल मिल जाना। साथ ही साथ इस वजह से पीसीआर एम्पलीफाइज डीएनए सो इट कैन बी स्टडीड इजीली। और इसके वजह से छोटे छोटे डीएनए मॉलिक्यूल के प्रेजेंट होने की वजह से हमको ज़्यादा चाहिए, इसीलिए पीसीआर की जरूरत पड़ी। रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीसीआर, देखो पीसीआर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, टेम्पलेट डीएनए होती है तभी तो उसका कॉपी बनाएगा, फंक्शन क्या करेगा, डीएनए टू बी कॉपीड, मतलब जो टेम्पलेट डीएनए होता है वो कॉपी होगा, राइट। प्राइमर क्या करता है, प्राइमर्स स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डीएनए सिंथेसाइज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम है, सिंथेसाइज न्यू डीएनए बनाता है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड जो है ये है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए। आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ के आए हैं, उसमें आपको पता होगा कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जाके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाक डीएनए पॉलीमरेज। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो देखो पीसीआर यूज टैक डीएनए पॉलीमरेज, पीसीआर जो यूज करता है वो टैक डीएनए पॉलीमरेज है। इसमें क्या है, सोर्स देखो, थर्मस एक्वेटिकस। क्यों यूज करता है, बिकॉज इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट गेटिंग डिस्ट्रॉय। क्योंकि ये थर्मस एक्वेटिकस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पे रह सकती है बिना बिगड़े हुए अपने आप को, ठीक है। ये एंजाइम को आपको नाम याद रखनी है, सोर्स वाला, ठीक है। क्या नाम है, थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है। 3 स्टेप्स ऑफ पीसीआर, पीसीआर का 3 स्टेप होता है। सबसे पहले होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, 94 to 95 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सेपरेट इनटू 2 सिंगल स्ट्रैंड, हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, पता है ना। जब इस फर्स्ट स्टेप में करेंगे डीनेचुरेशन जब होगा तो उसमें क्या होगा, ये डबल से क्या बन जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाएगा। लाइक ये वाला ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए को हीट देते हैं और यहाँ से सिंगल स्ट्रैंड निकालते हैं, समझ में आ रहा है। स्टेप 2 क्या है, एनिलिंग। एनिलिंग में क्या करते हैं, टेम्परेचर कितना रखता है, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे प्राइमर अटैच टू कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड, यहाँ पे कंप्लीमेंट्री जो डीएनए एक वाला स्ट्रैंड बन गया है तो यहाँ पे पॉलीमर आके चिपक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमर काम करता है। प्राइमर टेल्स डीएनए पॉलीमरेज वेयर टू बिगिन, और प्राइमर ही बताता है कि कहाँ से शुरुआत करना है। नंबर 3 स्टेप्स क्या है, एक्सटेंशन। यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है, 72 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टैक डीएनए पॉलीमरेज एट न्यूक्लियोटाइड एंड सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रैंड, और यहीं से नया डीएनए बनना शुरू कर देता है, ठीक है ना। सो देखो यहाँ पे प्राइमर लग गया सिंगल स्ट्रैंड में और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज होके न्यू डीएनए बनाने लगते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, 1 डीएनए बिकम 2 डीएनए मॉलिक्यूल। यहाँ से 1 से 2 बनता है, 2 से 4 बनता है, ऐसे करते करते मिलियंस भी बना सकते हैं। सो पीसीआर साइकिल क्या है, देखो जैसे कि डीनेचुरेशन हो गया नंबर 1 स्टेप, उसके बाद एनिलिंग, उसके बाद एक्सटेंशन, और उसके बाद डबल डीएनए डबल्स हो जाता है। लाइक 1 डालेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 डालेंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद यही साइकिल रिपीट करके एक डीएनए से हम मिलियंस ऑफ डीएनए निकाल सकते हैं, ठीक है ना सर जी, बहुत ईजी है, राइट।
तो समझने की बात है। आफ्टर मेनी साइकिल डीएनए मिलियंस ऑफ डीएनए कॉपी आर प्रोड्यूस। देखो तो बहुत सारे साइकिल्स के बाद पीसीआर के बाद क्या होगा, डीएनए का मिलियंस कॉपी बन जाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ पीसीआर क्या क्या होता है देखो यहाँ पे, जैसे कि डिटेक्ट जेनेटिक डिसीज। जेनेटिक डिजीज क्या क्या है, कौन से जीन से होता है, ये सब हमने पढ़ा है। तो जेनेटिक डिजीज डिटेक्ट करता है। साथ ही साथ वायरस डिटेक्ट, वायरस करता है, बैक्टीरिया करता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम होता है। पैटर्निटी टेस्टिंग, लाइक बच्चा किसका है, पैटर्निटी टेस्टिंग, अगर किसी कपल को डाउट है तो वो पैटर्निटी टेस्ट कराते हैं, डीएनए टेस्टिंग, तो उसमें काम होता है। फॉरेंसिक साइंस में भी काम होता है, ठीक है, और रिसर्च लेबोरेटरीज में। नेक्स्ट आता है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये क्या होता है तो देखो डेफिनेशन क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक यूज टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। देखो एक डीएनए फ्रेगमेंट है, इसको सेपरेट करना है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, एक छोटा है कि बड़ा है। सो दिस टेक्निक इज यूज्ड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है ना। सो ये एक प्रोसेस होता है। इसका प्रिंसिपल क्या है देखो, डीएनए हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, हम सबको पता है, राइट, बिकॉज ऑफ इट्स फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि उसके पास फॉस्फेट ग्रुप है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड, जब हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे तो डीएनए किधर मूव करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिव की तरह मूव करेगा, राइट। सो डीएनए मूव्स टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। और यहाँ पे क्या है, जो जल्दी जल्दी भागेगा, जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होगा वो जल्दी जल्दी भागेगा। लाइक ये छोटा सा डीएनए है और यहाँ पे सपोज इसका नेगेटिव चार्ज है, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया तो ये पॉजिटिव की तरफ फटाफट भागेगा, और जो लार्ज वाला फ्रेगमेंट्स होगा वो थोड़ा सा स्लो भागेगा। यही है बिस, ठीक है ना। डायग्राम की बात करें तो देखो यहाँ पे कैथोड है, राइट, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे एनोड है। तो देखो स्मॉल फ्रेगमेंट्स जल्दी जल्दी भागता है, लार्ज वाला थोड़ा सा स्लो भागेगा, इतना ही डिफरेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक आता है एगारोथ जेल। ये क्या है, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेट ऑन एगारोथ जेल। देखो एगारोथ जेल पे भी डीएनए सेगमेंट सेपरेट किया जाता है। एगारोथ एक्ट लाइक मॉलिक्यूलर सीव, यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर सीव की तरह काम करता है, जहाँ पे स्मॉल फ्रेगमेंट जो है इजीली पास होता है और लार्ज फ्रेगमेंट जो है वो भी स्लोली। यहाँ पे भी सेम मेथड है, ठीक है। डीएनए विजुअलाइजेशन क्या होता है, डीएनए कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली। हम सभी को पता है डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, सो बहुत छोटा होगा, राइट। सो डीएनए हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। सो इट इज स्टैंड विथ इथिडियम ब्रोमाइड। ये स्टैंड होता है, मतलब इथिडियम ब्रोमाइड का यूज़ करते साथ ये स्टैंड बनाएगा। दे ऑब्जर्व अंडर यूवी लाइट, उसके बाद यूवी लाइट के अंडर ऑब्जर्व करने से हमको ब्राइट ऑरेंज ब्रांड अपीयर दिखेगा जी, वही होता है हमारा डीएनए। डिजायर डीएनए बैंड्स आर कट फ्रॉम द जेल एंड प्योरीफाइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इल्यूशन, ठीक है। ये एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको याद रखनी है। डिजायर डीएनए, जो हमको चाहिए डीएनए, जिस डीएनए का काम है उसको कट करके जेल एंड प्योरीफाइड करेंगे, फ्रॉम द जेल एंड प्योरीफाइड, वो जेल जो लगाने के बाद उसमें प्योरीफाई करेंगे। सो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, इल्यूशन। इल्यूशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग आउट द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम जेल एंड प्योरीफाइंग इट इज कॉल्ड इल्यूशन, ठीक है। इल्यूशन मतलब ही डीएनए, हमको जो डिजायर्ड डीएनए उसको कट करना जेल से और उसको प्योरीफाई करना ही इल्यूशन कहलाता है, ठीक है। कंप्लीट फ्लो चार्ट की बात करें तो देखो डीएनए सैंपल सबसे पहले आता है। अगर छोटा अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में, तो उसको क्या करेंगे, बड़ा करेंगे पीसीआर में डाल के, पॉलीमर चेन रिएक्शन। उसके बाद उस डीएनए का मिलियंस ऑफ कॉपी बन जाएगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम छोटा फ्रेगमेंट्स बड़ा फ्रेगमेंट छुटा सकते हैं। डीएनए सेपरेशन, कौन छोटा है कौन बड़ा है, और क्योंकि हम डीएनए को खुली आंखों से नहीं देख सकते तो यूवी ऑब्जर्वेशन से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा इल्यूशन। इल्यूशन यानी कि जो डिजायर्ड जीन है उसको कट करना जेल से और उसको प्योरीफाई करना, और उसके बाद प्योर डीएनए क्या होता है, फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है कभी कभी एग्जाम में पीसीआर वर्सेस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आपको ये एग्जाम्पल, ये टेबल याद रखनी पड़ेगी। पीसीआर यानी कि एम्प्लीफाइज डीएनए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम क्या है, सेपरेट करना है डीएनए। ये टैक पॉलीमरेज यूज करता है, ये एग्रोजेल यूज करता है। प्रोड्यूस डीएनए कॉपी, यहाँ पे प्रोड्यूस डीएनए बैंड्स, ठीक है ना। चलिए समझ में आ रहा है ना। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो इमेजिन कीजिए कि आप एक रेस में है। चिल्ड्रन रन फास्टर देन एडल्ट्स, पता है ना, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से भागते हैं एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। सिमिलरली स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट जो होता है वो जल्दी भागता है, वेयर एज लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो स्लोअर भागता है। बस इतना ही डिफरेंस है। तो चलिए अब आपकी टेस्ट की बारी है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन पीसीआर। क्वेश्चन नंबर 2 नेम द एंजाइम यूज्ड इन पीसीआर polymerase, right?
वाई इज स्टक DNA पॉलीमरेज यूज इन PCR, राइट द 3 स्टेप ऑफ PCR। मैंने इसी वीडियो में सब कराया हुआ है, तो आप देख लिए लिख सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। एट विच टेम्परेचर डज डीनेचुरेशन अकर, डीनेचुरेशन कितना पे काम करता है, कौन से टेम्परेचर पे, लाइक 94 to 95 डिग्री सेल्सियस, राइट। व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइमर इन PCR, प्राइमर का रोल क्या है। एंड व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वाई डज DNA मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रो चार्ज, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होता है। व्हाट इज इल्यूशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग desired gene from gel and purify, right। explain PCR and gel electrophoresis with suitable diagrams। so student ये था all about PCR and gel electrophoresis। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो कमेंट्स में कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।